आत्मनिर्भर भारत निर्माण में अभी हमारी सीरीज चल रही है बुनियाद शिक्षा की। और हम सब जानते हैं कि हमारी जब तक शारीरिक क्षमताएं दुरुस्त नहीं होंगी तब तक किसी भी शिक्षा का कोई मोल नहीं रहता है। शारीरिक क्षमताओं की वृद्धि में बहुत कारगर होता है योग शिक्षा। और योग विषय पर हमारे से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ एक विशिष्ट मेहमान। आइए मिलते हैं हमारे मेहमान से। सर, आपके परिचय में 2 शब्द सुनना चाहूँगी। नमस्कार, मेरा नाम रविंद्र गोर है। मैं बैंक ऑफ इंडिया से सेवानिवृत्त हुआ हूँ 2014 में, 31/12/2014 को। और वर्तमान में मैं एक E4 में हमारा दत्त मंदिर है, उससे जुड़ा हुआ हूँ, जहाँ पर कि हमारे बीच में योग के शिविर 15 दिन के, 8 दिन के, 10 दिन के चलते रहते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि आत्मनिर्भर भारत में योग शिक्षा का बहुत महत्व है। योग के द्वारा हम इस दिशा में बहुत कुछ किया जा सकता है। आज जब हमारे पास कोविड-19 के समय में समय की कोई कमी नहीं है, काफ़ी समय हमारे पास रहता है, तो हम इस ओर ध्यान दे करके इस दिशा में कदम आगे बढ़ा सकते हैं। अब इसको कैसे करना है, इसके लिए मैं संक्षिप्त में आपको बताता हूँ। सबसे पहले गुरु जी, हम ये जानना चाहेंगे कि जब हम बात करते हैं शिक्षा की, जब भी बच्चे का एक नवजात बच्चा होता है उसको भी हम उसकी शारीरिक क्षमताओं की वृद्धि के लिए उसे एक्सरसाइज कराते हैं। हम ये देखते हैं कि थोड़े समय बाद जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे व्यायाम से दूर होने लगता है। तो ये व्यायाम की क्या अहमियत होती है, इसको थोड़ा सा पता है? व्यायाम की अहमियत जो है जीवन के शुरू से ही है, आवश्यक है। परंतु क्या होता है कि व्यस्तताएं ऐसे बढ़ जाती है। आदमी जब अपनी क्लास में ये शिक्षा आरंभ करता है तो शिक्षा के साथ साथ जो है वो व्यस्त होता चला जाता है। आज के ज़माने में जबकि 10वीं की, 8th की, 12th की एग्ज़ाम्स जो है इतनी महत्वपूर्ण हो गई हैं, तो उसके साथ साथ उसको अपनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की भी तैयारी करना होती है, तो वो अपना समय नहीं निकाल पाता। सुबह जल्दी उठकर जो उसको कोचिंग क्लास अटेंड करने के लिए जाना होता है, रात को देर तक अपना होमवर्क करना होता है। इसलिए समय अभाव के कारण वो अपने जो मेन शारीरिक जो तंदुरुस्ती है उसके ऊपर पूरा ध्यान नहीं दे पाता। और यही एक कारण है कि आज हम देखते हैं कि 40-45 की उम्र में भी लोगों को ऐसी बीमारियां हो जाती हैं जो कि नहीं होना चाहिए, जिसमें से मेन जैसे आप सबको परिचय है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर है। इस तरह से इन बीमारियों का शिकार वो होते चलते हैं। यदि हम शुरू से ही अपने थोड़ा स्वास्थ्य की ओर ध्यान दें, अपने इन चीज़ों के साथ साथ नियमित एक्सरसाइज करें, व्यायाम करें, तो हम इस चीज़ों से छुटकारा पाया जा सकता है, किया जा सकता है। और यही मैं बताने के लिए आपको ये बताना चाहता हूँ कि योग शिक्षा इसमें एक बहुत बड़ा योगदान है। तो निरोगी काया, हम लोग कहते हैं कि सबसे बड़ी पूंजी होती है निरोगी काया। ये कैसे हो सकता है योग के माध्यम से? योग के द्वारा ही मनुष्य जो है अपने सभी इस जो है इसके ऊपर काबू रख सकता है, इंद्रियों पर भी काबू रख सकता है, और जिसके के द्वारा वह आजीवन निरोगी रह सकता है। आजीवन निरोगी मतलब कम से कम अपनी 75-80 साल की उम्र तक तो वो आदमी निरोगी रह ही सकता है। और जब आदमी निरोगी रहेगा तो आदमी की सोचने की क्षमता 100% बढ़ जाती है। उसकी कार्य करने की क्षमता भी जो है एकदम से बढ़ जाती है। वो अपने काम पर, अपने परिवार पर, अपने व्यवसाय पर, अपनी नौकरी पर अधिक से अधिक ध्यान दे सकता है। तो जब व्यक्ति स्वस्थ होता है तो इससे क्या उसके ऊपर पड़ने वाला आर्थिक दबाव, और चूँकि उसका आर्थिक दबाव बढ़ेगा तो देश का आर्थिक दबाव बढ़ेगा, तो इसको हम आत्मनिर्भर भारत से कैसे जोड़ सकते हैं? एक स्वस्थ व्यक्ति देश के निर्माण में क्या सहयोग कर सकता है? एक स्वस्थ व्यक्ति जब अच्छी सोचेगा, जब वो कुछ अपना समय अच्छी सोच में लगाएगा, एक सकारात्मक सोच की तरफ बढ़ेगा, तो निश्चित ही जो है उसमें उसको योगदान जो है, जब वो खुद अपनी तरक्की करेगा तो उस तरीके से अपने देश की तरक्की में भी अपना योगदान दे सकता है। योग शिक्षा यदि आपको आती है, यदि आपको योग आता है, तो आप उसको जो है अपने घर पर, अपनी कॉलोनी में, अपने आसपास के बच्चों को सिखा सकते हैं। उनको भी इस दिशा में जो है बता सकते हैं कि यदि आपकी काया निरोगी रहेगी तो आप भी अपने जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें प्रोग्रेस कर सकते हैं।
आज जबकि कोविड-19 का काल चल रहा है, वर्क फ्रॉम होम कल्चर चल रहा है, उस वर्क फ्रॉम होम कल्चर में आदमी को 8-8 10-10 घंटे एक साथ एक ही जगह पर बैठना पड़ता है। उनको खाने का तक का समय नहीं मिल रहा है, तो उसमें चिड़चिड़ापन आ जाता है, मायूसी आ जाती है कि अब क्या करेंगे, कैसे ज़िंदगी होगी, क्या होगा, क्या नहीं होगा। इस दिशा में भी योग का बहुत महत्व है। योग में ऐसे कई आसन हैं, जैसे कटी चक्रासन है, ऐसे सूक्ष्म आसन भी हैं, जिसमें कि जिसको कि करके आदमी जो है अपने आप को स्वस्थ रह सकता है और अपने सोच को जो है एक सही दिशा में ले जा सकता है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि यदि व्यक्ति नियमित तौर से कुछ छोटे छोटे योगासन करता रहे, बिल्कुल, तो वो तन मन धन तीनों से सुखी हो सकता है। और जब यदि वो इन तीनों चीज़ों से खुश होगा तो स्वाभाविक रूप से उसका विकास होगा, उसका विकास होगा तो देश का विकास होगा। धन्यवाद गोरी जी आपका इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं अपने दर्शकों से कि वे इस बात से कुछ सीखेंगे और अपने जीवन में योग शिक्षा के महत्व को ज़रूर शामिल करेंगे। धन्यवाद। एक और मैं इसमें आप शामिल करना चाहता हूँ कि यदि आदमी को योग शिक्षा का ज्ञान है तो वो बाहर जाकर भी योग शिक्षा दे सकता है, कहीं 5-7 लोगों को बुला सकता है, उससे उसकी आमदनी बढ़ेगी। किसी आजकल जिम का प्रचलन बहुत ज़्यादा हो गया है, तो जिम में जाकर भी वो जो है अपने 3 घंटे 4 घंटे दे करके अपनी आमदनी बढ़ा सकता है। इस तरह से जब उसकी खुद की आमदनी बढ़ेगी तो निश्चित रूप से वो आत्मनिर्भर भारत की इस दिशा में एक कदम जो है आगे बढ़ाएगा। इसी तरह से धीरे धीरे सहयोग, योग से सहयोग होता है और सहयोग से ही आगे कारवां चलता है। सहयोग से आगे जब कारवां चलेगा तो हमारा देश जो है आत्मनिर्भर बनने में सक्षम रहेगा, जल्दी आसानी से जो है वो आत्मनिर्भर बन जाएगा। ये कि आप जिम में 2 घंटे अपनी ज़िंदगी के देंगे दिन भर के, हाँ, तो आपको उससे आर्थिक लाभ तो मिलेगा, हाँ, आपको एक अच्छी खुशी भी बिल्कुल, मिलेगी, बिल्कुल, बिल्कुल। और आप बाकी दिन भर अपने जो काम है वो भी कर सकते हैं और आप स्वस्थ रहेंगे, आप निश्चिंत होकर अपना जीवन जी सकते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।